Hello friends, my name is Neer and you are watching my channel Technical Knowledge by NK. हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पीएमएस ऑपरेटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द बीएमएस सिस्टम। बीएमएस सिस्टम है क्या? ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे ये बीएमएस सिस्टम है क्या। राइट, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, विच इज़ रिड्यूस द मैन पावर, ऑटोमेटेड द सिस्टम। ठीक है, एंड सेविंग द एनर्जी। ये मैन पावर को रिड्यूस करता है और एनर्जी सेविंग में अपना योगदान भी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द बीएमएस सिस्टम। जो इनके बीएमएस के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हाँ, देखिए इनको ना तीन भागों में हमने डिवाइड किया है यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो हार्डवेयर की पहले बात करते हैं। सबसे पहले है डीडीसी। डीडीसी होता क्या है? डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर, जो कि आपका ना फील्ड में लगा होता है। जैसे किसी एचयू को कंट्रोल करना है या किसी और एक्चुएटर को कंट्रोल करना है, तो वो एक हम फ्लोर पे उसको इंस्टॉल करवाते हैं या कंपनी उसको इंस्टॉल करती है। सही है। सेंसर्स, सेंसर भी आपने देखा होगा जगह जगह फील्ड में होते हैं, एचवीएसी प्लांट में होते हैं और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ होते हैं। एक्चुएटर्स, ठीक है, एक्चुएटर भी आपने देखे ही होंगे, एचवीएसी से रिलेटेड है, एचयू में लगे होते हैं। ठीक है, केबल्स टू कनेक्ट सेंसर एक्चुएटर टू डीडीसी। ठीक है, एचएमआई डिस्प्ले, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, पीसी वर्क स्टेशन सब जानते हैं। सर्वर टू सेव द लार्ज डेटाबेस, सर्वर होता है जो एक लार्ज डेटाबेस को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे तो, इसमें सिर्फ जनरली जो होते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है, और ग्राफिक्स। ठीक है, जो हमारे सिस्टम पे देखते हैं, डिस्प्ले पे देखते हैं, वो सॉफ्टवेयर का कमाल होता है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल। तो जिस पे ये रन करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ होती है। जैसे ये टीसीपी ऑब्लिक आईपी। टीसीपी मीन्स ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, एक होता है वैकनेट, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोलर नेटवर्क असेल। ठीक है, एक होता है मोड बस। ठीक है, कई सारी चीज़ें मोड बस के थ्रू चलती हैं, कई सारी चीज़ें वैकनेट के थ्रू चलती हैं और कई सारी चीज़ें लॉन वर्क में चलती हैं। ठीक है, तो लॉन वर्क हो गया, कैनवस हो गया एंड नंबर ऑफ प्रोटोकॉल अवेलेबल। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द बीएमएस सिस्टम, राइट। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? इस बीएमएस को अगर हम लगा रहे हैं किसी बिल्डिंग में या कहीं जगह पे, तो इसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ हमने आपके डिस्प्ले किया है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द फील्ड इक्विपमेंट। ठीक है, जो फील्ड में हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे एचयू हो गया, एक्चुएटर हो गए, ठीक है, कोई मोटर हो गई, ठीक है, बीएफडी हो गई, ईसी फैन हो गए, तो इनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। सही है। टू रिड्यूस मैन पावर इन बिल्डिंग, इससे हमारा हो गया क्या है, जैसे मान लो कि हमें मैनुअल ऑपरेशन के लिए काफ़ी सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसको इंस्टॉल करवाते हैं अपनी बिल्डिंग में और इसके थ्रू हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं इक्विपमेंट को, तो हमारी मैन पावर भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड हेल्थ केयर फॉर द बिल्डिंग एंड टेनेंट्स। ठीक है, हम अच्छे से कंफर्ट, हेल्थ और
अपने जो टेनेंट हैं उनको सर्विस दे पाएंगे, ठीक है, अच्छी सर्विस। टू मेंटेन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे फील्ड में होंगे तो उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, मेंटेन कर पाएंगे। रिकॉर्ड ऑल द इवेंट अक्रॉस द बिल्डिंग मशीन एंड रेज अलार्म इफ एनी मॉल फंक्शन हैपन, जैसे मान लो ये रिकॉर्ड कर पाएगा, जैसे कोई मशीन में फेलियर है, कोई अलार्म जनरेट हो गया तो ये उस समय हमें तुरंत बता पाएगा और रिकॉर्ड कर पाएगा उस इवेंट को, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ बीएमएस सॉफ्टवेयर। तो जनरली बीएमएस सॉफ्टवेयर के फीचर जो होते हैं, लॉग द इवेंट, ठीक है, ये इवेंट जितने भी होंगे, अलार्म होगा, कोई चेंजेस होंगे सिस्टम पे या इक्विपमेंट पे फील्ड में, तो उसको लॉग कर देगा, ठीक है, उस इवेंट को। अलार्म, ठीक है, अलार्म आएगा। रिपोर्टिंग भी जनरेट कर सकते हैं हम, रिपोर्ट बना सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं और ग्राफिक्स देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ बीएमएस आर्किटेक्चर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, मैनेजमेंट लेवल। जो मान लो अब मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं बिल्डिंग का ओनर हूँ या आप बिल्डिंग के ओनर हो, तो हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को वेब ब्राउज़र चाहिए, सर्वर चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो लेवल आएगा ऑटोमेशन लेवल, तो हम किस किस चीज़ को, क्या क्या चीज़ पे हम ऑटोमेशन डाल सकते हैं, जैसे लॉन टू बैकनेट, राउटर, गेटवे, ठीक है, इसके थ्रू डाल सकते हैं। ऑटोमेशन लेवल कंट्रोल हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, ईथरनेट और आईपी, थर्ड पार्टी इंटीग्रेटर, ठीक है। फील्ड डिवाइस में आपने देखा ही होगा, मैंने जैसे बताया, सेंसर होते हैं, रूम कंट्रोलर, चिलर, सेंसर, एक्चुएटर, फैन कॉइल, कुछ भी हो सकता है जो हम ऑपरेट करना चाहें, ठीक है। जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट लेवल, दिस इज द फ्रंट एंड for the operator engineer used to visualize the graphics for controlling and monitoring the system which have computer, workstation, server, web browser, printer। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया सेम वही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। व्हाट इज ट्रेंड लॉग। ट्रेंड लॉग क्या है, ट्रेंड लॉग रिकॉर्ड है एंड डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ द इनपुट और आउटपुट एसोसिएट विद बीएमएस। जो भी चीज़ बीएमएस से एसोसिएट है, कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, उसके बिहेवियर को, उसके आचरण को उसमें रिकॉर्ड करेगा डिस्प्ले पे, ठीक है। ट्रेंड लॉग हेल्प यू ट्रबल शूट प्रॉब्लम एरियाज, आइडेंटिफाई क्रिटिकल ऑपरेटिंग ट्रेंड या सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल में कह रहा है, लॉग द टेम्परेचर इन ए रूम टू सी इफ सिस्टम इज कीपिंग द विद इन डिजायर सेट पॉइंट। देखिए, कभी ये जो ट्रेंड लॉग है, इसमें ये बताएगा अगर हमने कोई चीज़ सेट पॉइंट पे सेट कर रखी है और वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये क्या करेगा, उस ट्रेंड को लॉग कर लेगा अपने सिस्टम पे, ठीक है, फॉर फ्यूचर। व्हाट इज़ द अलार्म। अलार्म क्या है, अलार्म मॉनिटर इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट इन द बिल्डिंग एंड अलर्ट समवन व्हेन कंडीशन आर आउटसाइड द डिफाइंड नॉर्मल रेंज। जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी नॉर्मल रेंज से आउट ऑफ रेंज या लोअर रेंज से नीचे जाता है कोई भी सिस्टम जो हमने सेट किया है, तो एक अलार्म जनरेट होगा, ठीक है, मॉनिटर पे। व्हाट इज रिपोर्ट। सर, इसमें रिपोर्ट में क्या है, वी कैन जनरेट ए रिपोर्ट फॉर एनी टाइप ऑफ अलार्म। जो भी अलार्म है, जो भी ट्रेंड है, जो भी इवेंट हैं, हम उनके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो वो सर्वर पे अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का ऐसा है कि आपने शेड्यूल आर वेरी टाइप ऑब्जेक्ट बीएमएस कंट्रोलर एंड इट कैन कॉन्फ़िगर टू स्टार्ट एंड स्टॉप मशीन प्री डिफाइंड टाइम। देखिए, आपने जैसे मान लो कहीं एचयू लगा रखा है, 50 एचयू हैं, 100 एचयू हैं, कहीं कहीं 200 एचयू होते हैं, तो उनमें आप अगर टाइम डाल देते हैं, ठीक है, तो आप जो टाइम स्टार्ट का डालेंगे, स्टॉप का डालेंगे, उसी हिसाब से वो एक शेड्यूल बना के आप डाल के छोड़ देंगे, तो वो अपने आप स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा,
ठीक है। सो वो अपना चलता रहेगा उस इवेंट के हिसाब से, ठीक है। उसमें आप हॉलीडे भी सेट कर सकते हैं, वीक डेज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कब चलाना है, कब बंद करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप पूरा सेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर्स? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर होते क्या हैं? माइक्रो कंट्रोलर को आप ऐसे जान सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जिसको आईसी बोलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं देखने में और कॉस्ट भी बहुत लो होती है, ठीक है। व्हाट आर डीडीसी कंट्रोलर्स? देखिए, डीडीसी इज़ ए कंट्रोलर विच use the analog or digital input from the variation device of the field, sensors, actuator। जैसे मैंने बताया, डिजिटल डीडीसी पैनल हम फील्ड में यूज़ करते हैं अपने, और उससे हमारे जितने भी सेंसर, एक्चुएटर और कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं उनको हम जो आउटपुट देना है ना, डिजिटल आउटपुट देना है, डिजिटल सिग्नल देना है, तो वो हम दे पाते हैं इससे। सही है। डिजिटल इनपुट, देखिए डिजिटल इनपुट और बाइनरी इनपुट आप समझ सकते हैं, 0 और 1, या तो 0 होगा या 1 होगा, डेट आर अप्लाइड टू डीडीसी, ठीक है। बाइनरी इनपुट आर बेसिकली वोल्टेज वेरी फ्रॉम 5 वोल्ट टू 230 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्ड यूज। किस टाइप का आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप वोल्टेज भी वेरी कर पाएंगे। इन सिंपल वर्ड, एनी पुश बटन स्विच और सेंसर प्रोड्यूस द डिजिटल इनपुट टू डीडीसी। डिजिटल इनपुट आर यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एनी डिवाइस वेदर इट इज़ ऑन ऑफ। देखिए, आप किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ करा रहे हैं तो आप उसको कर पाएंगे। डिजिटल आउटपुट, DO। Digital output are binary output 0 or 1 from the DDC. It is the produced control output from the DDC to field, ठीक है। It is used to on or off any piece of the field equipment। किसी भी जो हमारा फील्ड में इक्विपमेंट लगा है उसको ऑन ऑफ करना है, सो हम DO से कर पाएंगे। DO is like the contact of a relay when the programmed condition are satisfied, the contacts are closed। DO can be used to operate solenoid valve relay in indicating lamps or command to any other device। किसी भी डिवाइस को हम इससे रिले या इसके थ्रू जाके हम DO कमांड दे सकते हैं। सही है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इसको दोबारा समझाने की, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ये एनालॉग इनपुट हैं जैसा आपने देखा होगा। इनपुट सिग्नल कैन वेरी बिटवीन 4 to 20 मिली एम्पेयर और 0 to 10 वोल्ट DC, ठीक है। एग्जांपल में आप देख लो, इफ़ यू आर मॉनिटरिंग ए प्रेशर ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप यूजिंग ए प्रेशर ट्रांसमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 var, द ट्रांसमीटर विल गिव ए सिग्नल बिटवीन 0 and 10, ठीक है। तो जैसे हम एक्चुएटर की कमांड देते हैं, सो उनमें हम ये एनालॉग इनपुट भी यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। AO एनालॉग आउटपुट, ठीक है, सेम है, आप पढ़ के आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी ड्राइव, फ्रिक्वेंसी और इन सब के लिए एनालॉग आउटपुट भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द वैकनेट प्रोटोकॉल? देखिए, वैकनेट क्या है? The protocol is supported and maintained by the Standing Standard Project Committee 135. Products are certified or compliance and interoperability through WACNet International via WACNet Testing Laboratory। So इसमें ज़्यादा जाने की वैसे आपको ज़रूरत भी है नहीं, है ना। So मैं मोटा मोटा आपको इसमें बता देता हूँ। ये जो WACNet में है, हम इसका एप्लीकेशन वैकनेट सपोर्ट मोस्ट बिल्डिंग ऑपरेशन, जो भी हमारे वैकनेट जो सपोर्ट है वो बिल्डिंग ऑपरेशन में होता है, इंक्लूडिंग आपका जैसे HVAC, लाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन एंड फिजिकल सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, और जितने भी डिवाइसेस होते हैं, तो इनके लिए हम वैकनेट में
यूज़ करते हैं बैकनेट, ठीक है। व्हाट इज़ द एचवीएसी, सॉरी व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन इन बीएमएस सिस्टम। देखिए इंटीग्रेशन सिस्टम बीएमएस सिस्टम क्या है, इंटीग्रेशन इन बीएमएस सिस्टम। देखिए बीएमएस सिस्टम मैन पर्पज ऑफ फॉर कंट्रोलिंग एचवीएसी सिस्टम। देखिए मैन पर्पज जो है एचवीएसी कंट्रोलिंग का है, जो हम इंटीग्रेट करते हैं बीएमएस से by it on DDC controller whereas other connected equipment in the building can be monitored। और भी जो इक्विपमेंट हैं वो इससे मॉनिटर कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अदर ELV सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइक लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, फायर UPS मीटरिंग एंड कैन बी इंटीग्रेटेड थ्रू द ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क इंस्टेड ऑफ द हार्ड वायरिंग केबल वाई बिल्डिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स लाइक बैकनेट, मोडबस, लॉन वर्क्स, OPC एंड मोर, ठीक है। तो हम इससे कई सारी चीज़ें हम एक साथ में मॉनिटर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एचवीएसी, एचवीएसी क्या है, देखिए एचवीएसी सब जानते ही हैं हम, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। ये एचवीएसी की एक डेफिनेशन है, is the technology of indoor and vehicular environmental comfort. Its goal to provide the thermal comfort and acceptable indoor quality, air quality, ठीक है। एक कंफर्ट जोन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें जहाँ गर्मी लग रही है वहाँ पे एक अच्छा एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ये अगर सिस्टम कहीं पे लगा हुआ है तो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ तो है नहीं, एचवीएसी सब जानते ही हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द HU, HU के बारे में सब जानते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट, है ना, जो एक फ्रेश एयर और एम्बिएंट टेम्परेचर और ये सब को मेंटेन करके हमारे को एक क्लीन एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। FC सभी जानते हैं, ठीक है, फॉल सीलिंग यूनिट, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट है। व्हाट इज़ द VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, VFD, ठीक है। तो ये VFD हमने आपको देखा ही होगा कि कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमारी मोटर या HU हैं, मोटर हैं, जहाँ पे हमारा यूज़ होता है VFD का। वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एडजस्ट द स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AC ड्राइव, कई सारे हम नाम से जानते हैं, इन्वर्टर, माइक्रो ड्राइव, इस तरह से, ठीक है। ये क्या करती है कि ये हमारी जो मोटर की स्पीड है या किसी फैन की स्पीड है उसके RPM को कम और ज़्यादा करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे। व्हाट इज़ द चिलर सिस्टम, चिलर सिस्टम सबको पता है, एक बेसिक सिस्टम, चिल्ड वाटर सिस्टम इन द रेजिडेंशियल HVAC सिस्टम आर एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है। एक चिलर है, चिलर के साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे मैंने बताया HU हो गया, आपके पंप्स हो गए, कूलिंग टावर हो गया। तो ये एक चिलर सिस्टम है, एक साइकिल है चिलर की। इस पर हम फिर कभी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैंने कुछ वीडियो इस अपनी चैनल पर डाले हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं चिलर कैसे काम करता है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है ना। इस पे भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आप इसमें पढ़ के और इंटरव्यू में आप अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द RH के बारे में भी आप कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर एग्जांपल इतना पढ़ के आप अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं सब पे बात करूँगा तो। व्हाट इज़ द डैम्पर एक्चुएटर, एक्चुएटर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। डैम्पर कुछ खास चीज़ है जो हम अपने फ्लोर या बिल्डिंग के आउटसाइड के वॉल पे लगाते हैं डैम्पर्स, ठीक है। या तो ये फुल ओपन होगा या फुल क्लोज होगा, तो इस पे भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। एक्चुएटर, डैम्पर्स, ये सब आपको पहले से पता होंगे, आई होप। Thank you for watching this video and do subscribe my channel for new videos. Thank you.